यस वी आर लाइव। साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का जो लाइव है, हमारा जो संवाद है वो खासतौर से कई मुद्दों को लेके है। आपको पता है कि 3-4 दिनों से या संभवतः 5-6 दिनों से मैं आप लोगों के बीच में लाइव नहीं जुड़ पाया था। उसके कई कारण थे, कुछ निजी यात्रा भी थी और कुछ 2021 का जो बीएड बीएसटीसी विवाद है उसको भी लेके अन्य कई प्रकार के कारण थे, उनको लेके मैं लाइव आया हूं। और आज का जो मेरा लाइव का जो प्रकरण है वो भी कुछ इसी प्रकार का ही है कि मैं आप लोगों के सामने सारी बातें रख सकूं। नमस्कार, आप सभी लोगों का फिर से मेरी इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई प्रकार के मुद्दे मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहे हैं उनके सामने सारी बातें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेरी यही प्राथमिकता है कि आप लोगों की सारी बातों को क्लियर कर सकूं। 2016 टीएसपी के मैटर को भी रखूंगा। जी, आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं मेरे से, चलो पहली जो बात है वो 2021 बीएड बीएसटीसी विवाद का जो कोर्ट का जो प्रोसेस है 1 मार्च को क्या होगा उस बात को लेके मैं रखूंगा। उसके पश्चात में 2018 का जो आज कोर्ट का जो फैसला आया है रीशफल को लेके, या फिर जो पूरा जजमेंट पुराना जो चेंज हुआ है, यही थे विनीत जी, लेकिन जोधपुर था, मैं जोधपुर भी गया था। इसके अलावा चूरू में हमारा प्रोग्राम था, मेरा खुद का लोकल घर में भी कुछ काम था। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूंगा, एक युवा का जो मामला था, एक चूरू में मुझे जाना इसलिए पड़ा था कि वहाँ के कॉलेज के द्वारा इंटर्नशिप के नाम पे कुछ युवा से पैसे ठगने का काम किया जा रहा था बीएड और बीएसटीसी में। पूरे राजस्थान में ऐसा हो रहा है कि इंटर्नशिप के नाम पे युवाओं से पैसे ठगे जा रहे हैं। तो उस संदर्भ में वहाँ से मेरा जाने का प्रोग्राम बना और आप मानेंगे लगभग 100 बच्चों से, 98 बच्चों से उन्होंने पैसे भी ले लिए थे, 5500 रुपये। तो वो वापस दिलाने की एक हमने कोशिश की थी और उसमें सफल भी हुए। पूरे राजस्थान में कुछ ऐसे भी कई मामले आ रहे हैं, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हमारे सामने जितने भी इस प्रकार के मामले आते हैं उसमें हम पारदर्शिता से कार्य करें। इसके अलावा कुछ एक नज़र वहाँ पर भी थी जो युवा को गुमराह करने की। मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं युवा का भला हो, कोई आंदोलन हो, तो उसमें हमेशा मैंने ट्वीट भी किया था कि मेरा समर्थन है हर जगह जहां पे बेरोजगारों का मामला हो। मैं सरकार के खिलाफ हमेशा खड़ा होता हूं जहां पे बेरोजगारों का अहित होता है, और जहां पे बेरोजगारों के लिए सरकार अच्छा काम करती है तो वहां पे मैं बात करता हूं। उसी के संदर्भ में कई नजरें थी, कई बातें थी। तो जितने भी युवा साथी एक बार जुड़ रहे हैं तो इन मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे। चलो पहले हम जो बात कर रहे हैं, कई लोगों को आज मैं जो कार्य करता हूं उसका आपको रिजल्ट के साथ देता हूं। पहले भी हमने, चाहे बीएड बीएसटीसी वाला विवाद हो, 2017 की जो भर्ती कई लोगों ने खत्म की थी उसको पुनर्जीवित किया, उसमें कोर्ट का आदेश दिया अंतिम पद के लिए। हमने कहा था किसी प्रकार की जो प्रक्रिया नहीं होने देंगे, सबके साथ न्याय का कार्य करेंगे, चाहे जो वेटिंग रिशफल का मुद्दा हो। इसके अलावा अब जो हमारा जो कार्य है वो कुछ इस प्रकार का है। चलो आगे मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा एक जो हमारे पास आए हुए हैं आज भी, जैसे मुख्यमंत्री निःशुल्क कंप्यूटर ऑपरेटर के जो मानदेय को लेके एक मैटर भी आया हुआ है, तो इन सभी पे हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे पूरे राजस्थान की निगाह है कि 1 मार्च को क्या होगा। मेरा इसमें कोई पर्सनल ऐसा नहीं है कि पर्सनल सारा कुछ को बुला के बेरोजगारों के हम बीएड के मैटर को ले रहे, लेकिन इसमें पूरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं उसमें पूरा काम कर रहा हूं, मेरी टीम काम कर रही है। आपको एक बड़ा धमाका मिलेगा। 1 मार्च को एक और बड़े सीनियर एडवोकेट आप लोगों के सामने होंगे। एक बड़े सीनियर एडवोकेट को हमने उतारा है जो काफी बड़ा नाम है, जिनके जब आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में शानदार काम हो गया। तो बीएड अभ्यर्थी आप लोग बिल्कुल भी ना घबराए। पहले भी 9 एडवोकेट की टीम उतार चुका था और अब 11 एडवोकेट और उतर चुके हैं, मतलब 2 और उतर चुके हैं, 11 एडवोकेट अपने टोटल उतर चुके हैं। तो एक बड़े सीनियर अधिवक्ता को उतार दिया गया है, जिसका आपको सरप्राइज मिलेगा 1 तारीख को। क्या हो सकता है इस केस में? इस केस में क्या है वो, हाँ, एग्जाम डेट को लेके मैं बोल रहा हूं। 25 को एग्जाम डेट की जो बातें हैं उसके बारे में बोलूंगा। चलो मैं लिख देता हूं एग्जाम डेट को, कि एग्जाम डेट का जो मैटर है उसके बारे में सवाल आप जो कर रहे हैं। हाँ, पहले मैं 1 मार्च की बात कर रहा हूं।
1 मार्च को क्या होगा? 1 मार्च को एनसीटी की तरफ से जवाब देने की बात है। अभी एनसीटी ने अभी तक फाइनल नहीं किया है, जवाब नहीं दिया है। उसमें संभवतः 2 दिनों में अगर जवाब पेश कर देती है तो कर देती है, वरना थोड़ा समय लगेगा। अब 1 तारीख के पश्चात एक बार युवाओं तक बात पहुंचा दो। बीएड वालों, आपके लिए मैं जब दिन रात काम कर रहा हूं, तो आप उन युवाओं तक पहुंचा दो कि 8 बजे तक, कई लोग कहते हैं कि हम लेट जुड़े, तो ताकि मैं उनके मैसेज देख सकूं, उनको रिप्लाई कर सकूं। दोस्तों 1 मार्च को बहस अगर होगी तो बहुत मजा आ जाएगा, लेकिन अभी तक एनसीटी की तरफ से जवाब नहीं मिला है, तो संभवतः तारीखें मिलेगी। अगर बहस होती है तो आपको मजा आएगा। लेकिन 1 तारीख को जो हमारे सीनियर एडवोकेट की एक और जो पैनल में उतार रहा हूं, उसमें भी बड़ा धमाका होगा। कह रहा था ना, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो युवा साथियों आपके हित के लिए कर रहा हूं। ये हम इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, आप लोग इस सिस्टम में पूरा सुधार न्यायपालिका से मैं करवा रहा हूं। आप लोग मानेंगे नहीं, सरकार ने जिस प्रकार से गुमराह करने का जो प्रयास किया है, युवा को भ्रमित करते हैं। 2013 की बहनें रो रही थी, 2013 से सूचना सहायक वाले रो रहे हैं, 2013 के एलटीसी पंचायत राज के रो रहे हैं। डीओपी के सर्कुलर को मैंने चैलेंज किया, जल्दी उस पर फैसला होगा, यानी नई वैकेंसी आने पे पुरानी भर्ती के पद लैप्स ना हो। अब एक और बड़ा मुद्दा, मैंने कंप्यूटर जनरेट जो सिस्टम है, कंप्यूटर से जनरेट जो सिस्टम है, उनको भी खत्म किया है। जो लिस्ट निकाल देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, जो लोग अंतिम पद भरने का आदेश मेरे नाम से आया है, आगे भी कुछ ऐसा होगा। दूसरी बात दोस्तों, अब एक और बड़ा आज मुद्दा हुआ है रीशफल और वेटिंग का। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुलदीप जी को बोलो, रीशफल और वेटिंग का। दोस्तों 2018 की रीशफल और वेटिंग पे आज बहस हुई है। जैसे एडवोकेट के टीम से हमने बात की है, जिन्होंने केस लगाया है, उनसे भी हमारी बात हुई है। न्यायालय में स्पष्ट तौर से यह मुद्दा लंबा चला। कई लोगों को यह डर लग रहा है कि जो चयनित हो गए उनको डर लग रहा है। दोस्तों चिंता ना करें, चयनितों को नुकसान नहीं होने देंगे। आपका भाई बैठा है यहां पे मुद्दा न्याय की बात थी, तो मैं ये कह रहा हूं, आज जज साहब ने स्पष्ट तौर से ये कहा है कि रीशफल होगा 15 मार्च तक। आप सभी रीशफल रिजल्ट करके सभी का और टेबल पे प्रस्तुत करें। ये 3 दिन में मंगा सकते थे जज साहब, लेकिन आपको पता है बंसाली जी की बेंच आनी है रोस्टर के हिसाब से, तो उन्होंने 15 को उनका बेंच लगेगी, तो वो उसको अपनी बेंच में ही सुनेंगे मेहता जी। और एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जैसे मैंने पोस्ट डाल दी थी, अब कई लोग कह रहे हैं कि ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर में, अरे दोस्तों, ऑर्डर कुलदीप कुमार जी का जो ऑर्डर था, जिसके नाम से ये आप सभी लोग जो नियुक्ति ली है, अभी तक नहीं आया उनका, जिन लोगों ने नियुक्ति ली है, अन्य राज्य की बात करूंगा, बिल्कुल वो दिमक के रूप में युवा को खाया जा रहा है। जिन कुलदीप कुमार के ऑर्डर में अब चेंज हो रहा है, 1 या 2 दिन में वो ऑर्डर भी आ जाएगा। स्पष्ट तौर से कहा है कि रीशफल रिजल्ट जारी किया जाए जिसमें नॉन ज्वाइनर पे वेटिंग हो और अपात्र और अनुपस्थित पे रीशफल हो। डिस्ट्रिक्ट चेंज की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट चेंज भी होगा। अगर रीशफल होता है तो डिस्ट्रिक्ट चेंज भी होगा, यह बात भी आप मान के चले। एक और बड़ी बात, अब कई लोग ये कहते हैं कि क्या सभी का भला हो सकता है, क्या सभी का भला हो सकता है। दोस्तों मैं एक कोशिश कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति बाहर ना हो, 1.5 गुना रिजल्ट निकाला जाए। हिंदी लिख दो यार। 1.5 गुना रिजल्ट निकाला जाए, 1.5 गुना अगर रीशफल करता है। इसके अलावा जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए उनके नाम हटा दे, फिर उनका रीशफल निकाले, तो वो कोई लोग बाहर नहीं होंगे। कई लोगों को डर लग रहा है कि अगर रीशफल हो जाता है तो यहां पे ओबीसी आरक्षित वर्ग को फायदा हो जाए, एसटी एससी को फायदा हो जाए। नहीं दोस्तों, रीशफल में
जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अनुपस्थित रहे हैं और इसके अलावा जो लोग अपात्र घोषित किए गए उनको फायदा होगा, उनकी सीटें बढ़ेगी। अब कई लोगों को लगता है कि जनरल को लॉस होगा। हां, संभवतः अनारक्षित वर्ग है उसको इस मैटर में हो सकता है कि किस प्रकार का कुछ लॉस हो सकता है, लेकिन जो मैं पैटर्न बता रहा हूं उस हिसाब से लॉस नहीं होगा कि अगर 1.5 गुना लिस्ट जारी कर दे, 1.5 गुना का रीशफल हो जाए और वो लोगों को हटा दे जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो सभी को फायदा होगा। और वैसे लॉस हम कोशिश करें किसी का ना हो। दूसरी आगे की बात मैं बताता हूं। कई लोग इस मैटर को लेके ये पूछ रहे हैं कि ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर आया नहीं आया। दोस्तों, ऑर्डर जो है कुलदीप कुमार का उसमें ऐड होगा और उस ऐड में वो ऑर्डर पहले वाला वो परिवर्तन हो रहा है। उस ऑर्डर में 1 या 2 दिनों में आ जाएगा। जो गोदारा वाला जो ऑर्डर है उसमें तो जो आज की जो हियरिंग हुई उसके बारे में है, समझ रहे हो, क्योंकि ऑर्डर में बदलाव जो पुराने वाले ऑर्डर में उन्हीं जज ने जो ऑर्डर दिया था उसमें बदलाव किया जा रहा है। तो उस प्रकार की जो प्रक्रिया में बदलाव, रीशफल का लगभग मैटर तैयार हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट भी चेंज होंगे, इसकी भी मैं प्रक्रिया बताऊंगा, किस प्रकार के डिस्ट्रिक्ट चेंज होते हैं, किस प्रकार की प्रक्रिया होगी और किस प्रकार आप एक जिले से दूसरे जिले जा सकते हैं, कि ये भी कई प्रकार की प्रक्रिया होगी जो मैं आप लोगों को अवगत कराने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, एक हमारे पास और मैटर है। देखो दोस्तों, एक आंदोलन के बारे में आप जो कई बार कमेंट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आंदोलन की बातें बाद में करूं। 2016 साइंस मैथ और 2016 इंग्लिश एसएलपी को लेकर बात कर रहा हूं। 2016 गणित विज्ञान के विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, आप लोग जितना सोच रहे उससे बढ़ के मैं काम कर रहा हूं। आपको मैं क्लियर कर देता हूं, मैं पूरे तरीके से काम कर रहा हूं। आदेश कोर्ट के कई बार हो जाते हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं उन्हीं आदेशों के हवाले से इस प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं कि पोस्टेडों को हटाया जाए, उन लोगों को फायदा मिले, उन लोगों को लाभ मिले जो रियल में जिनको चयन होना चाहिए, और उसी प्रकार का मैं कार्य कर रहा हूं। भ्रमित करने वाले कई लोग आएंगे जिन्होंने भर्ती को खत्म करने की बात भी कही थी, जो सिर्फ अपने निजी स्वार्थों की बातें करते हैं। दूसरी बातें, 2016-17 में कंटेम्प्ट पेश कर दिया गया है। इसके अलावा 2016 जो गणित जो एसएलपी को लेके सवाल कर रहे हैं, टीएसपी वाले बिल्कुल ना घबराए। जिलेश कलाल जी, नॉन टीएसपी का होगा तो टीएसपी का भी होगा, मैं उसी काम से कर रहा हूं। आप वाला मैटर अटैच जरूर हो गया उसके साथ, लेकिन हम एक और प्रक्रिया में काम कर रहे हैं। आज मेरी लक्ष्मण जी से टीएसपी को लेके बात हो चुकी है, तो वो भी मैं बता चुका हूं। बिल्कुल टीएसपी के संदर्भ में जिलेश जी। एसएलपी के बारे में मैं अवगत करा चुका हूं। उन्होंने आज भी मुझे कहा है कि हाँ एसएलपी होगी, वापस होगी। तो मैंने उनको यही सवाल रखा था कि इतना समय क्यों लग रहा है, या तो आप मना कर दे तो हम अपने काम से लगे, या आप क्लियर कर दे कब तक होगी, क्योंकि जब कोर्ट से आदेश हो रहा है तो हम उस प्रकार से काम करेंगे, कोर्ट के हिसाब से काम करें, आपके चक्रों में खराब ना हो। दूसरी बात, ये गोली लॉलीपॉप देना बंद करें, ये मैंने स्पष्ट तौर से ये बात रखी है। और दूसरी बात एसएलपी को लेके मैंने ये कहा है कि अब मार्च में कोर्ट में हियरिंग है। इन्होंने कहा वापस लेंगे, 100% लेंगे, 300% लेंगे, 500% लेंगे। मैं कहा परसेंट ये मेरे से कहलवा रहे हो आप, ये कहलवा दो आप मंत्री जी से, जल्द इसमें मंत्री जी पूरी बात रहे हैं। मैंने कहा जब मंत्रियों, जब जो एफआईआर थी उनकी, क्या नाम है, उन पे जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी विधायकों की, वो वापस ली जा चुकी है, तो ये क्यों नहीं, मैंने कहा ये क्यों नहीं, इसमें क्यों समय लग रहा है। तो इसमें भी मैंने थोड़ा जोर दे के कहा है, और जल्दी इसमें अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स पे काम करे, जिनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है, वो लोग 6 साल से प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी मैटर है जो 2012 से जब लोगों को दवाइयां और कोविड जैसी परिस्थितियों में 8 से 12 घंटे वो ड्यूटी कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए वो
काम कर रहे थे। इसके संदर्भ में मुझे ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इनके संदर्भ में बहुत सारी बातें भी आई है, तो मैं मुख्यमंत्री जी सामने ये अवगत कराऊंगा, मैं भी पत्र लिखूंगा और ये भी बात करूंगा कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और जरूरत पड़ेगी तो इस बात को बड़ा बनाएंगे और मानदेय बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपकी बात का मैं समर्थन करता हूं और आपके साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। 2014 प्रयोगशाला साई के संदर्भ में भी जो कमेंट आ रहे हैं मैं इसका जवाब दूंगा। दोस्तों, रीट कल एक स्टेटमेंट आता है दोस्तों 25 को, सभी चाहते हैं 25 को हो। अगर सरकार इसमें गड़बड़ करती है तो युवाओं के साथ, पढ़ने वालों के साथ कुठारघात है। सरकार ये गेम खेल रही है, एक अलग प्रकार का गेम है सरकार के सामने। सरकार एक माइंड में एक अलग प्रकार की बातें रखती है, तो वो बहुत अलग है। रीट 25 को ही होनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए इससे बड़ा उत्सव और कुछ नहीं है। महावीर जयंती हम सालों से बनाते आ रहे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, एग्जाम देख के भी बना लेंगे। लेकिन जहां तक मुझे भी सूचना है, सरकार इसमें डबल माइंड कर रही है। हम अवगत करा रहे हैं, सरकार को चेता भी रहे हैं। अगर इसमें किसी प्रकार की बातें आगे पीछे होती है तो मैं आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, सरकार ये चाह रही, सरकार तो ये चाहती है जितना लेट हो उतना बढ़िया है। मन से ये कई बार बोल चुके, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो चाहते एक दिन का वेतन बचे। दोस्तों, सरकार की मान सम्मान की बात है। आप लोग जो जुलाई की बात करें, यदि डेट आगे बढ़ेगी तो जुलाई से पहले नहीं हो पाएगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तब तक हमारी पूरी कोशिश है 25 को तय समय पे हो। फिर भी अगर आगे जाती है तो इसमें सरकार की कई मंशाएं खराब होगी। अब एक और बड़ा मुद्दा बाहरी राज्यों को लेके। दोस्तों, हम प्लान कर रहे हैं बाहरी राज्यों को लेके। आप लोग घर बैठे हैं, लाइव देखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आप आराम से देखें, शेयर करें, दबा के करें, कमेंट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कितने लाइव स्ट्रीमिंग हो रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। फर्क पड़ता है जब आप कुछ चंद सेकंडों से रह जाते हो, कुछ पॉइंटों से रह जाते हो, कुछ नंबरों से रह जाते हो, अपने हक के लिए तैयारी करने के बावजूद भी क्यों रह जाते हो? क्योंकि यहां का जो प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी है, सारे के सारे जो प्रशासन, जो अधिकारी है, वो लोग राजस्थान के नहीं है और वो चाहते हैं बाहरी को फायदा हो। ये दिमक है जो सिस्टम में घुस चुकी है और खा रही है। सिस्टम को बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए लड़ रहा हूं दोस्तों, परिवर्तन के लिए घर बाहर छोड़ के बैठा हूं। आप लोगों को कभी नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर निकले, लेकिन 27% पिछली रीट भर्ती में बाहरी राज्यों ने ले लिए, बाहरी राज्यों के लोग लग गए। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। यदि आ रहे हैं तो अगर इस चैनल का सदस्य आप नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे रेड बटन है, उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना प्यार दिखाइए, सहयोग दिखाइए दोस्तों, और इसके साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।